आज हम आप लोगों को अव्यय के बारे में बताएंगे। संस्कृत में अव्यय होते हैं। तो अव्यय क्या है? जिसका कोई व्यय नहीं होता है। व्यय नहीं होता है मतलब जिसका लिंग, वचन और विभक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता है। किसी हालत में इसका कोई चेंज नहीं होता है, उसी को अव्यय कहते हैं। मतलब इसका लिंग भी नहीं होता है, वचन भी नहीं होता है, विभक्ति भी नहीं होता है, और इसका कोई ना धातु रूप होता है, ना शब्द रूप होता है, ना कारक होता है। इसका किसी भी हालत में इसका कोई व्यय नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, तो उसी को बोलते हैं अव्यय। जैसे हम लोग इंग्लिश में प्रीपोजिशन पढ़े हैं, ये संस्कृत में उसी को ही अव्यय कहते हैं, जिसका कोई व्यय नहीं होता है। ये हमारे संस्कृत सेंटेंस में यूज़ होता है। तो यहाँ पर कई अव्यय शब्द हम दिए हैं और उसका अर्थ भी बताए हैं। जैसे अधुना, ना इसका संधि विच्छेद होता है, ना धातु रूप होता है, ना वचन होता है, ना लिंग में कोई परिवर्तन होता है, ना विभक्ति में कोई परिवर्तन होता है, तो इसी को बोलते हैं अव्यय। अधुना का मतलब होता है अब। उसी तरह च, संस्कृत में च का मतलब होता है और। च भी एक अव्यय शब्द है। अत्र, अत्र मतलब यहाँ। अत्र भी एक अव्यय शब्द है। सदा, सदा मतलब हमेशा। इदानीम, इस समय। संप्रति मतलब अब। सहसा मतलब अचानक। यदा, जब, कदा, कब, तदा, तब। माँ मतलब संस्कृत में मत। अद्य मतलब आज। तो ये सब अव्यय शब्द है। हम लोग को संस्कृत में बात करने के लिए ये शब्द का प्रयोग जरूरी होता है। जैसे प्रीपोजिशन